हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टारगेट में आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम गुलाम स्लो। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो कौन कौन सी थी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का रहेगा और वेज कंजर्व रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी थी जो सेम चार्ज रहेंगे वो क्या करेंगे? रिपेल, और जो अपोजिट चार्जेस रहेंगे वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी की। किसी भी सिस्टम में जितने भी चार्जेस रहेंगे इंडिविजुअल चार्जेस वो सारे क्या हो जाएंगे? एड ऑन हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं एडिटिविटी। फिर पढ़ी थी हमने मास डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पार्टिकल पर चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके साथ क्या रहेगा? मास। मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी डिपेंडेंसी। उसमें क्या था? उसमें ये था कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी भी वेलोसिटी से मोशन किया जाए उसके चार्ज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो पढ़ा था। उसका मतलब क्या था कि चार्ज है वो एक फिक्स अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा। वो फिक्स अमाउंट कितनी होगी? वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इंटीजर मल्टीपल के रूप में रहेगी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। कल हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या रहता है? ऑलवेज ट्रांसफर होता है, न तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन मेथड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इन्वॉल्व रबिंग बाय टू डिफरेंट इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट ले लिए हमने, एक को बोल दिया हमने ग्लास रोड, दूसरा ले लिया हमने पीस ऑफ सिल्क। दोनों पे क्या है? दोनों न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल दोनों क्या है? न्यूट्रल है। अब इन दोनों क्या करते हैं? यहाँ से रब करते हैं। ग्लास रोड को रब करते हैं किससे? पीस ऑफ सिल्क से रब करते हैं, आपस में रब करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ मोशन करेंगे। और जो हर एक मेटेरियल की एक टेंडेंसी होती है, किसी की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और किसी की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यहाँ पर जो सिल्क है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और जो ग्लास रोड है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ हमने देखा कि जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, नॉन कनेक्टिव मटेरियल्स है, उनको जब रब करते हैं तो एक के ऊपर क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर जाते हैं प्रोटॉन्स, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी दो मटेरियल को, नॉन कनेक्टिव मटेरियल को जब हमने रब किया तो चार्ज क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ग्लास रोड पे कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और पीस ऑफ सिल्क पे कितना कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि इफ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। चार्ज क्या हो सकता है? ट्रांसफर्ड हो सकता है यहाँ से। जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे तो क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। इट इन्वॉल्व्स, डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स रबिंग टू डिफरेंट इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट causing electrons to transfer from one object to another object। जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया, ग्लास रोड को और पीस ऑफ सिल्क को, तो इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? पीस ऑफ सिल्क पे, और प्रोटॉन किस पे रह गए? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पे रह गया? ग्लास रोड पर। ये हमारा है फ्रिक्शन मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास रोड ले लिया हमने, ग्लास रोड ले लिया, उसको एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने कितने हैं? नेगेटिव है। तो इसको क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इसके पास लाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं एक वायर से, इसको डायरेक्ट टच करा जाता है। यहाँ से इसकी क्या करती है? डायरेक्ट टच कराते हैं। तो जो न्यूट्रल है इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्टैक्ट हो जाएंगे ग्लास रोड के पॉजिटिव से, कॉन्टैक्ट हो जाएंगे ग्लास रोड के पॉजिटिव से। सपोज दैट यहाँ से पॉजिटिव होकर कनेक्ट अट्रैक्ट होकर कहाँ चले गए? ग्लास रोड पे आ गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्लो हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ग्लास रोड पर। ग्लास रोड पे आ गए तो ग्लास रोड के जो पॉजिटिव थे उसके पास हम क्या आ गया? नेगेटिव। पॉजिटिव थे वहां क्या आ गया? नेगेटिव। तो वो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या बच गया? केवल पॉजिटिव। ग्लास रोड पे क्या बच गया? क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली जो पार्ट क्या हो गया? फ्लो हो गया, कुछ पॉजिटिव चार्ज बच गए। और यहाँ पर हम देखते हैं जो मेटल है उस पर क्या बचा है? केवल पॉजिटिव चार्ज। जो क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ चले गए? ग्लास रोड पर। तो इस पर क्या बचा? केवल पॉजिटिव चार्ज बचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट स्फीयर पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो मटेरियल पहले, ये जो मटेरियल था हमारे पास, इसमें प्लस भी था, माइनस भी था, माइनस भी था, प्लस भी था, प्लस भी था और माइनस, सारे चार्ज थे। उस टाइप बात देखते हैं
इस पर क्या बचता है, जो पॉजिटिव चार्ज बचता है वो कंप्लीट सरफेस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था अब क्या हो गया, वो अब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है, जब हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपन फिजिकली टच करवाते हैं किसी या किसी वायर की हेल्प से उसको टच करवाते हैं, तो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। पहले ये मेटल था या स्फेरिकल मेटल था, ये क्या था, न्यूट्रल था, अब क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन मेथड से भी चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन ऑब्जेक्ट थ्रू डायरेक्ट फिजिकल टच। जैसे ग्लास रोड थी, इसको फिजिकल टच किया हमने मेटल के साथ, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इसमें आ गए, तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ क्या बच गया, केवल पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर जगह पर, हर पॉइंट पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले था, इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, कंडक्शन मेथड के थ्रू भी हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इंडक्शन मेथड, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज ए मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट फिजिकल टच। जो हमने लास्ट पढ़ा कंडक्शन मेथड, उसमें पढ़ा था कि कोई भी दो कनेक्ट जो मटेरियल है उनको क्या करते हैं, फिजिकल टच करते हैं। लेकिन इस मेथड में हम फिजिकल टच नहीं करवाएंगे, इनको क्या करेंगे, बाई ब्रिंगिंग ए चार्ज, बाई ब्रिंगिंग ए चार्ज नियर टू इंड्यूस ए चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब देखते हैं, एक रोड ले ली, ग्लास रोड, ग्लास रोड ले ली, उसको एक मेटेरियल के पास लाया जाता है। ये मेटेरियल कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो जब पॉजिटिव पास आएंगे तो उसका नेगेटिव है इसके एक तरफ आ जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, और इधर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अट्रैक्ट हो गए, ये पॉजिटिव क्या हो गया, रिपेल हो गया। जब नेगेटिव इधर आ गए तो इधर क्या बच गया, पॉजिटिव। इन पॉजिटिव क्या हमने बी में देखते हैं कि क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट हो गए नेगेटिव से, तो ये वाला पार्ट है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आके क्या हो गए, न्यूट्रल पार्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल। टोटल क्या हो गया चार्ज इस सरफेस पे, इस साइड पर टोटल। यहाँ क्या कौन सा चार्ज बच गया, केवल नेगेटिव बच गया। कौन सा चार्ज बच गया, केवल नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज है, वो इस डायग्राम में डी में देखते हैं, यूनिफॉर्म में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्म में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब कोई एक मेटल था, स्फेरिकल मेटल, उस पर क्या था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था वो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट इसके पास में लाया, उसका फिजिकल टच नहीं हुआ यहाँ पर, और फिजिकल उस टाइम बाद देखते हैं कि उस पर केवल नेगेटिव चार्ज बचता है, वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उस पर केवल नेगेटिव चार्ज बच गया। तो जो स्फेयर, ये स्फेयर था पहले, इस पर चार्ज कौन सा था, प्लस भी था, माइनस भी था, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, सारे चार्ज थे। अब क्या हो गया, वो इंडक्शन मेथड से उस पर चार्ज कौन सा बच गया, नेगेटिव, तो उस पर क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। अब एंड ग्राउंडिंग इट, बाद में क्या कर दिया हमने, ग्राउंड, ग्राउंड क्यों कर दिया, क्योंकि सरफेस कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसको क्या करना है, जीरो करना है चार्ज, क्या कर दे, उसको ग्राउंड कर दिया, फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इस पर सरफेस पर कौन सा चार्ज बच गया, केवल नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गए सारे। तो इस इंडक्शन मेथड के थ्रू भी हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल चार्ज ट्रांसफर के तीन मेथड होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। यहाँ पर हमारा चार्ज का टॉपिक एंड होता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या है, जैसे दो पॉइंट चार्ज है, इसको नाम दे दिया मैंने Q1, इसको बोल दिया मैंने Q2, दो चार्ज रखे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस बोल दिया मैंने R। दो पॉइंट चार्जेस हैं, टू पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, वो R डिस्टेंस पर रखे हैं। कितने डिस्टेंस में रखे हैं, R। तो उनमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स F, वो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो Q1 पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा Q1 चार्ज होगा उतना ही वो फोर्स लगाएगा Q2 पर। सेम यही इक्वेशन फर्स्ट, सेम देखते हैं कि जो जितना ज्यादा फोर्स चार्ज Q2 होगा उतना फोर्स लगाएगा, वो फोर्स जनरेट करेगा, वो Q2 पर डिपेंड करेगा। इक्वेशन देखते हैं इसको। अब जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस कम आएगा, ज्यादा आएगा इन्फ्लुएंस। तो जो फोर्स है F, वो कैसे डिपेंड करेगा, इनके बीच के सेपरेशन के इनवर्सली स्क्वायर के डिपेंड करेगा। इक्वेशन, अब इनको कंबाइन करते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग
ऑल थ्री इक्वेशंस, कंबाइन करते हैं इन सब इक्वेशंस को 1 2 3 को, तो क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास कंबाइन करने के बाद। अब इनको अगर कंबाइन करें तो कंबाइन करें तो क्या फॉर्मूला आएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ से ये डिपेंडेंसी का साइन हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे के, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का। क्या फॉर्मूला आएगा कूलम्ब्स लॉ का, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, और बोलते हैं इसको कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोबारा, क्या देखते हैं, डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करता है, फोर्स के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल रखे हैं दो, तो जो फोर्स जनरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, Q1 और Q2 इनके प्रोडक्ट के डायरेक्ट क्या डिपेंड करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब जो भी फोर्स होगा कूलम्ब फोर्स, वो Q1 और Q2 के डायरेक्ट मल्टीपल के प्रोडक्ट के डिपेंडेंट डायरेक्ट डिपेंड करेगा, और जो बीच के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब फॉर्मूला। तो ये इसकी डिपेंडेंसी होती है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मूला आया एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ कूलम्ब्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स फॉर्मूला, बोलते हैं कूलम्ब्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे के क्या है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ई नोट, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब इन न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे काम आती है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन होगी, आर हमें गिवन होगा, तो एक वैल्यू हमें पता होगी 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे ई नोट क्या है, एक वैल्यू निकल के आई ई नोट, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वहां पे एयर वैक्यूम है, इसके सराउंडिंग स्पेस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। परमिटिविटी एक नया वर्ड है, परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब टू गिव परमिशन टू डिस्टर्ब द फोर्स। इसका मतलब क्या है, जो भी फोर्स लग रहा है के इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसमें एक मीडियम का काम करता है कि जो भी फोर्स होगा वो कैसे डिपेंड करेगा, उसमें उसको डिस्टर्ब, टू गिव द परमिशन ऑफ टू डिस्टर्ब द फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ई नोट है वो बताता है कि उसके बीच में कौन सा मीडियम है, मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। उस मीडियम को कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई नोट बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, किसी भी फोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जिसपे सराउंडिंग स्पेस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब ये परमिशन किसको, कि जो भी फोर्स लग रहा है हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 उनमें एक डिस्टर्बेंस, उसमें एक मीडियम का काम करता है कि कितना फोर्स ज़्यादा हो सकता है, कितना फोर्स कम हो सकता है, एक मीडियम का काम करता है। यहाँ पे ई नोट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल में काम लेंगे, ये भी न्यूमेरिकल में काम लेंगे, जहाँ ई नोट की वैल्यू आएगी वहाँ न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ होता है, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, ई नोट क्या है, इसकी परमिटिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे हमें क्या फॉर्मूला आया था,
F इज इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, उसी से ये सोल्व होगा। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू दे रखी है, मान लिया हमने Q1 दे रखा है, कितना दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। A positive charge of 6 into 10⁻⁻6 coulomb is 0.040 meter from the second positive charge of 4 into 10⁻⁻6 coulomb. Calculate the force between charges, ठीक है। अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव होगा। जो दोनों फोर्स है वो पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस है वो पॉजिटिव है, तो फोर्स भी कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की दे रखी है, कितनी वैल्यू Q2 की 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.040 मीटर दे रखी है। यहाँ पे निकालना फोर्स, तो फोर्स कितना होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू एक वैल्यू कितनी है हमें पता है कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, अभी पढ़ा है हमने, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻6 वैल्यू होगी आर स्क्वायर। इसका मतलब 0.04 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, 0.04 का स्क्वायर होगा। क्या सोल्व होगा ये, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो पावर इतनी कितनी है 9, ये -6 और -6 कितनी हो जाएगी पावर, F इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 इंटू इसकी पावर 10 की पावर प्लस 9 -6 डिवाइड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.04 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0016, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 216 इंटू पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर -3 डिवाइड, इसकी वैल्यू कितनी ले सकते हैं नीचे, इसकी वैल्यू लिख ली हमने 16, पावर कितनी हो गई -4, ये आ गई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, F की वैल्यू होगी, पावर ऊपर जाएगी इसकी हो जाएगी पॉजिटिव, तो 216 में इसका डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा डिवाइड 1, आगे कितनी बार होगा 1, 3, 8, कितनी बार जाएगा ये 5 के अराउंड जाएगा, ये 13.5 के अराउंड जाएगा, 13.5 इंटू 10⁻4 -3, F इज इक्वल टू क्या वैल्यू है इसकी 13.5 इंटू 10, F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 135 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। ये कैसे सोल्व हुआ, कूलम्ब लॉ से। 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं हमें 6 इंटू 10⁻⁻6 और 4 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितनी दे रखी है उनकी 0.040 मीटर, तो हम कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कूलम्ब लॉ पे, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल, डिस्टेंस दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, आर है उसकी आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो देखो अल्फा पार्टिकल दे रखा है, अल्फा पार्टिकल क्या सिंबल होता है अल्फा पार्टिकल का 2 हीलियम 4, इसका मतलब ये क्या है चार्ज की वैल्यू है और ये मास नंबर है, ठीक है चार्ज है, इसका मतलब चार्ज कितना है यहाँ पर, चार्ज कितना है 2e, एक अल्फा पार्टिकल कितना है 2 और यहाँ पर 2 अल्फा पार्टिकल है, इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल है और ये भी क्या है अल्फा पार्टिकल है, 2 अल्फा पार्टिकल है, ये उनके बीच की डिस्टेंस हो गई r, ये उसके बीच की डिस्टेंस हो गई। अब इसकी वैल्यू बात करते हैं, तो चार्ज इसके लिए हो गया, इसके लिए भी क्या होगा 2e और इसके लिए कितना हो जाएगा चार्ज 2e, दोनों के लिए क्या हो जाएगा सेम वैल्यू हो जाएगी। अब इसके लिए फोर्स कैलकुलेट करते हैं,
क्या वैल्यू हो जाएगी फोर्स के लिए, कूलम्ब्स लॉ से, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से F कितना है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू कितनी है 2e, तो e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19, और Q2 भी सेम है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3.2 इंटू 10⁻15, इसका क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर होगा, वैल्यू हो जाएगी हम हमारे पास। अब यहाँ पे देखो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, एच इट इज आ गया, 2 इंटू 1.6, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3.2 का स्क्वायर, 3.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 10⁻19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 38, तो क्या करेंगे स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 3.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 10⁻15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -13। क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना वैल्यू बचेगी, f इज इक्वल टू 9 इंटू, ये 10⁻9 है प्लस ये -38 है, और ये 30 ऊपर जाएगा इसका हो जाएगा प्लस का, तो 10⁻39 प्लस का 30 और प्लस 9 और माइनस का 38, कितना बचेगा, f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻1, फोर्स कितना बचेगा हमारे पास 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, दो अल्फा पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, तो कितना फोर्स लगेगा उनके बीच में 90 न्यूटन, कितना फोर्स लगेगा 90 न्यूटन। तो ऐसे ही हम कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ में क्या Q1 चार्जेस की वैल्यू गिवन होगी, डिस्टेंस गिवन होगी तो फोर्स पूछ लेंगे, अगर फोर्स की गिवन होगी डिस्टेंस गिवन होगी तो चार्ज की वैल्यू पूछ लेंगे। ऐसे ही हम कूलम्ब्स लॉ से कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसके 3 मेथड होते हैं, फ्रिक्शन मेथड, कनेक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। फिर हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा हमने, F इज इक्वल टू के Q1 बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने उसके बेस्ट न्यूमेरिकल किए, दोनों न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, जो कि हम इजीली F इज इक्वल टू के Q1 बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमें यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम कूलम्ब्स वेक्टर लॉ, उसको समझेंगे।